हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आपका जो टॉपिक चल रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसका ये आपका दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने इसका बेसिक बताया था आपको, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ANLAZX लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका मैसूर को क्या लिखा जाएगा, या मैसूर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो पहले दोस्तों को क्या करना होता है इसमें कि जो बॉम्बे दे रखा है, ठीक है, जिस तरह से संबंधित है आपका ANLAZX से, तो उसी तरह आपका मैसूर संबंधित होगा इनमें से किसी एक से, ठीक है। आपको उसी क्रम में लेके चलना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इससे पहली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे बॉम्बे, इधर इसको क्या लिखा गया आपका ANLA और आपका Z, इधर आपका X, ठीक है, इससे लिखा गया है। अब देखो ये B से हम A पे कैसे जाएंगे, ये हमको पता करना है पहले कि M से L पे, ठीक है, सब पता करना हमको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अगर हम B से A पे जाएंगे तो आपको -1 कम करना पड़ेगा, क्यों। देखिए B का कोड आपका 2 होता है, A का 1 होता है, O कितना होता है 15 होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया था। N का होता है आपका 14, M का होता है आपका 13, L का आपका होता है 12, B का 2, A का 1, ये आपको कोड याद होना चाहिए। A का 1, Z का आपको 26 और Y का आपका 25 और X का आपका 24, ठीक है। अब देखिए, यानी 2 से हम 1 पे जाएंगे क्या करेंगे -1, 15 से हो जाएंगे तो -1, यहाँ -1, 13 से 12 पे -1, 2 से 1 पे -1, ये भी आपका -1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम A से वापस Z पे जाना है तो आपको -1 पी से जाना पड़ेगा, और 25 से आपको 24 जाना तो यहाँ भी -1, ठीक है। तो देखिए इन सब में दोस्तों आपका जो कोड चल रहा है वो -1 चल रहा है, ठीक है। हमको एक कम करना है हर किसी में। तो इस तरह से आपकी जो अगली सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपकी क्या था आपका मैसूर, यानी कि MYSORE। तो देखिए दोस्तों, M का कोड क्या होता है आपका, बताया ऊपर 13, ठीक है। Y का 25 बताया आपको। S का क्या होता है, S का आपका 19 होता है। O का कितना होता है, O का आपका 15 होता है। R का आपका 18 होता है, ठीक है। E का 5 होता है। ये दोस्तों सब नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सब में हमको -1 नीचे जाना है, एक पीछे जाना है, यानी कि ये -1, ये -1, ये -1। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। उससे हमको क्या होगा, हमको करने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, सबसे आखिरी वाला देखते हैं वर्ड। यहाँ पे आखिरी में F आया, यहाँ पे D आया, यहाँ पे E आया, यहाँ पे D आया है। तो पहले हम आखिरी बार निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम E से जाएंगे एक पीछे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, D पे, ठीक है। तो यानी कि आपका इस जो आंसर आएगा उसका आखिरी अंक आपका D आएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। बचे आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है, इसमें या तो पहले निकाल लो, पहले इसमें एन आया हुआ है, इसमें एल आया हुआ है। तो देखिए एम से -1 करेंगे तो कितने जाएंगे हम, एल पे, क्योंकि एल के बाद आपका प्रेस करके एम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये सब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये आपका गलत हो गया बी वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा तो कैसे करना है। तो y से -1 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, आपका x आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे आपका o से पहले आपका n आ जाएगा 14, r से पहले आपका आ जाएगा q, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको एग्जाम में निकालना, आपको पहला निकालना है एग्जाम में l वाला, और आपको लास्ट में निकालना है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी सांकेतिक भाषा में आपका पॉकेट को दे रखा कोड JJYHCS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका जोकर का कोड क्या होगा। देखिए पहले पॉकेट को देखते हैं किस क्रम में सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है। इसका क्या लिखा गया आपका JJYHC और आपका S। तो देखिए किस तरह से आपका पहुंचा गया है, पहले हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, P से हम J पे गए हैं, ठीक है। देखो P का कोड क्या होता है आपका पता ही होगा, 16 होता है। एक सेकंड, दोबारा देखते हैं इसको कि पॉकेट POCKET, ठीक है, ये पॉकेट हो गया आपका। कहाँ पहुंचे आपका JJYHC
सी और आपका एस। ठीक है, हमको पी से जे पहुंचना है। तो दोस्तों पी का कोड क्या होता है आपका 16 होता है, ओ का 15 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है आपका, ई का 5 होता है, टी का आपका 20 होता है और जे का आपका होता है 10, जे का 10, वाई का 25, एच का 8 होता है, सी का 3 होता है और एस का होता है आपका 19। ठीक है, अब देखो हम पी से हमको जे पे जाना है, ओ से जे पे जाना है, सी से वाई पे जाना है, के से एच पे जाना है, ई से सी पे जाना है और टी से आपका एस पे जाना है। तो दोस्तों हम किस तरह से जाएंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों जब हम पी से ये 16 है ये 10 पे आएंगे तो इसमें -6 करेंगे तभी तो हम 10 पे पहुंचेंगे, या हमको -6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको -6 हो गया और देखिए 15 से हम 10 पे आएंगे तो -5 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से 25 पे ये आपका -4 करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो सी अगर 3 होता है आपका तो उसके -4 पे जाएंगे, यानी बी ए जेड और आपका वाई, इस तरह से आपका हो गया। के से एच पे यानी कि -3, 11 से 8 पे, 5 से 3 पे जाएंगे उल्टा तो -2 हो गया, ये आपका 20 से 19 पे -1। तो सीरीज आपकी इस तरह चल रही है, पहले -6 फिर -5 -4 -3 -2 और आपका -1। इस तरह से आपका जो आगे सीरीज है वो भी इस तरह से आपकी चलेगी। यहाँ से देखते हैं उसको, ये आपका जोकर है जे ओ सी के ई आर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम देखिए जे को ये -6 जाना है आपको, यहाँ -5, यहाँ आपको -4 जाना है, यहाँ पे आपको -3 जाना है, यहाँ पे आपको -2 जाना है, यहाँ पे आपको -1 जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, देखिए ऐसा कोई वर्ड पकड़िए जिसमें सब में आपको डिफरेंस हो। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है आपका, देखो स्टार्टिंग में सब में डी है तो यहाँ से आपको डी आएगा। ठीक है, उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं आखिरी वाला क्या है आपका, आर से हम एक माने जाएंगे, यानी आर कोड कितना होता है आपका 18 होता है, उससे एक माने जाएंगे तो आपका आ जाएगा क्यू आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है, यानी आखिरी जो अंक आएगा आपका लेटर आएगा वो आपका क्यू आएगा। तो पहला आ सकता है, दूसरा, चौथा आ सकता है, तीसरा आपका गलत हो गया यहीं से। तो बचते हैं दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सर इसमें डिफरेंस क्या है सब में, देखिए दूसरा पर चेक करते हैं। इसमें के है, इसमें जे है आपका, इसमें जे है, पहले डी तो सब में ही है। तो ओ से अगर हम -5 नीचे जाएंगे, ओ कितना कोड होता है आपका 15 होता है। ठीक है, इससे जाएंगे -5 पीछे यानी 10 पे जाना हमको, और 10 किसका होता है आपका जे का होता है, यानी यहाँ पे आपका जे आएगा दूसरे नंबर पर। तो यानी कि ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। बचते आपके पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस, देखिए तीसरा वाला कोड इसमें क्या है, जेड है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो तीसरा चेक करेंगे, सी से अगर -4 नीचे जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे आपका वाई पे यानी 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाई आएगा तीसरे नंबर पे। तो देखिए वाई किसमें आपका दूसरे वाले में, तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे के चेक होती है, यहाँ पे आप क्या आएगा, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे आपका सी आएगा। इस तरह से आपको कोडिंग करनी है इनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में आपका माउथ को लिखा जाता है LMRPC, तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख कैसे करेंगे इसको, वही सेम काम करना हमको। माउथ को देखते हैं पहले, क्या लिखा गया आपका LMRP और आपका सी। देखिए एम का कोड कितना होता है आपका 13 होता है, पता ही आपको, एल का 12, ओ का 15। दोस्तों ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझाने लिख रहा हूँ। ठीक है, एम का 13 हो गया, 21 हो गया आपका यू का, आर का होता है 18, पी का आपका 16 होता है, टी का आपका 20 होता है, एच का आपका 8 होता है, सी का आपको 3 होता है। अगर दोस्तों आपको कोड वर्ड याद नहीं तो आपको एक फॉर्मूला होता है आपका इसका, जैसे इजोटी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ई का 5 होता है आपका, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का आपका 25। इस तरह से आप निकाल सकते हो उनको। तो ये हो गया। आप देखिए एम से के जा रहे हैं, 13 से गए 12 पे तो कितना करना, -1 करना पड़ेगा हमको, 15 से 13 पे यानी कि -2, या 21 से 18 पे यानी कि -3। ठीक है, ये -3, ये -2, ये आपका -1, यानी कि माइनस में एक संख्या आपकी बढ़ रही है। यहाँ से देखिए 20 से 16 -4, यहाँ पे देखिए 8 से 3 यानी -5। तो इसी क्रम में आपका आगे हो जाएगा HORSE। ठीक है, यानी कि -1 होगा या -2 होगा या -3 या -4 या आपका -5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला ऐसा अक्षर ढूंढिए जो आपका डिफरेंस हो। देखिए यहाँ पे दूसरे पे M आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है, यहाँ पे आपका M आ रहा है। तो इसी को हम चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। तो O से अगर -2 नीचे जाएंगे क्या पहुंचेंगे आपका
ओ का कोड 15 होता है और -2 यानी 13 होता है आपका एम का। तो यहाँ पे आपका दोस्तों एम आएगा दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जी स्टार्ट है, यहाँ जी है, तो ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जी आएगा आपका। तीसरे देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे आपको ओ ही आएगा। 5 में देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जेड आएगा आपका। ठीक है, अब हमको चेक क्या करना है, हमको ये चेक करना है आपको चौथा वाला, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है। तो एस से अगर -4 जाएंगे, एस होता है आपका 19 और -4 से जाएंगे कितना होगा 15 आपका, और 15 किसका कोड होता है आपका ओ का होता है 15। तो यानी यहाँ पे आपका ओ आएगा, ये हमको चेक करना था। तो ओ किस में आपके ऑप्शन ए में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमेटिक को XSILNZGRX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका जनरेशन का कोड क्या होगा। पहले हम ऊपर वाला चेक करते हैं किस तरह से लिखा गया आपका CHROMATIC। ठीक है, ये लिखा गया आपका XSILN, यहाँ पे हो गया आपका ZGR और आपका X। ये दोस्तों आपका इस तरह से लिखा गया है इसमें। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए CX यहाँ HS यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो दोस्तों जो पहला वीडियो आपको बनाया था इसका मैंने बताया था आपको, एक बताया था आपको विपरीत अक्षर। ठीक है, याद होता आपको कि विपरीत अक्षर क्या होते हैं आपके, कि दोनों अक्षरों का जो योग होता है अंकों में वो आपको 27 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सी का कोड कितना होता है आपका 3 होता है, एक्स का कितना होता है 24, एच का कितना होता है आपका 8 और एस का कितना होता है आपका 19, आर का आपका 18। ठीक है, आई का आपका 9 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ई का 1, जेड का 26, टी का 20, जी का 7, आई का 9, आर का आपका 18, सी का 3 और आपका एक्स का 24। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए 24 3 27, 19 27, 18 9 27, 15 12 27, इन सब का योग आपका 27 बैठ रहा है, यानी कि ये अंक जो आपके विपरीत क्रम में है सब एक दूसरे के। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी आपके विपरीत अक्षर हैं, यानी कि विपरीत अक्षर। तो इसी क्रम में आपका जो अगली सीरीज चलेगी वो इसी क्रम में चलेगी आपकी। जो जनरेशन है आपका GENERATIO और आपका N हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको सीधा हम ऑप्शन से जाएंगे। देखिए इसमें कौन चीज़ कॉमन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपके, देखिए दूसरे पे तीसरा चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों लास्ट में आपका 2 में M आ रहा, 2 में N आ रहा, तो पहले सबसे लास्ट चेक करते हैं आपका। देखिए N का उल्टा होता है आपका M। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया कि M का उल्टा आपका N होता है, तो लास्ट में आपका M आएगा और M आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। तो यानी कि ऑप्शन सी कट गया आपका, ऑप्शन डी कट गया। अब हम केवल 2 ऑप्शन देखने हैं। अब देखिए 2 इसमें दोस्तों कॉमन नहीं, वो हमको चेक करना है। देखिए टी भी आपका इसमें, टी भी इसमें भी है, तो पहले पे टी आएगा आपका, दूसरे पे वी आएगा। ठीक है, तीसरा आपका एन है, तो यहाँ पे देखिए एम है, यहाँ पे एन है, तो इसे चेक करते हैं कि एन का उल्टा आपका एम होगा। क्यों, क्योंकि एम का उल्टा एन है, तो एन का उल्टा आपका एम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एम आएगा तीसरे नंबर पर। तो एम किस में आ रहा है, पहले वाले में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी अब गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये आगे का चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ई का आपका वी हो जाएगा, आर का आपका आई, ए का आपका जेड, टी का आपका जे जी, ठीक है, आई का आपका आर, ओ का आपका एल। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैं बताया था इनको, इनके विपरीत अक्षर कैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए आपका एल ओ आ रहा है, तो एल ओ मतलब जैसे पढ़ा हुआ आपने लव जानते हो आप सब। ठीक है, देखिए एल का उल्टा ओ हो गया, वी का उल्टा आपका ई हो गया, यहाँ से 2 आपको याद हो गए। इस तरह देखिए आपका ए जेड आपको पता चल जाएगा। जी और टी वाला देखिए आप, जैसे आपको जी टी रोड होता है। ठीक है, यानी कि जी का उल्टा आपका टी, टी का उल्टा आपका जी, इस तरह से आपको हो गया। आई आर आपका क्या हो गया, जैसे कि इंडियन रेलवे कह सकते हो उसको, इंडियन रेलवे। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो उसको। और देखते हैं दोस्तों आपका, जैसे के का उल्टा पी होता है, तो के पी से क्या हो गया आपका, ये खिलाड़ी थे इंग्लैंड के केविन पीटरसन, इस नाम से आप याद रख सकते हो उनको। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सब सारे इसमें याद हो जाएंगे। जैसे एच एस है आपका, एच एस, इससे क्या हो गया आपका हाई स्कूल हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में आपका डॉग का कोड लिखा गया है VCMNEF, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड आपका क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए पहले डॉग का देखते हैं, DO और आपका G। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 लेटर हैं आपके, यहाँ पे 6 हैं, तो यानी 2-2 के साथ में को चल रहा होगा। तो D से देखते हैं हम, B से जोड़ते हैं VC, O से आपका M हो गया, एक आपका N हो गया, और G का आपका एक E हो गया, और यहाँ पे आपका F हो गया, ठीक है। आप इस तरह से देखना है। तो देखिए D का कोड आपका 4 होता है, D का कोड पता ही आपको, O का 15 होता है, क्या बता चुका हूँ, और G का आपका 7 होता है। अब देखिए आपको इस तरह से याद रखना है, B का कोड कितना होता है आपका, B का 2 होता है, C का 3 होता है, M का 13, N का आपका 14 होता है, E का आपका 5 और F का आपका 6। अब देखिए किस क्रम में समझ, देखिए 4 माइनस 2 करेंगे तो आपको -2 आ जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2 B आ गया, 4 या -1 करेंगे तो आपका 3 आ गया यानी C आ गया। इस तरह याद देखते हैं आपका 15 - 2 13, 15 - 1 14, G 7 है आपका यानी कि -2 5, -1 आपका F यानी 6 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका अगला कोड चलेगा कैट वाला। तो C हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पे आपका T। देखिए C का आपका कोड कितना है, 3 है, A का आपका 1 है, T का कितना आपका 20 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ को हमको क्या चेक करना है, C का कोड देखिए आपका या 3 है, तो हम -2 करेंगे तो यहाँ नहीं आपका 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 किसका होता है, A का, यहाँ -1 करेंगे यानी 2 आना चाहिए, यहाँ पे आपका B आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका A भी आएगा पहले 2 नंबर पे, देखिए हम B आ रहा है, ये आपका गलत हो गया ऑप्शन B। बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। अब देखिए हम इसका चेक करते हैं, AZ का, A का 1 होता है आपका, ठीक है, यहाँ -2 करेंगे आपका, यहाँ -1 करेंगे, तो A से अगर हम 2 पीछे जाएंगे तो क्या जाएगा आपका Y आ जाएगा, ठीक है। 1 पीछे जाएंगे तो आपका Z आएगा, यानी दूसरे पे आपका YZ आएगा, तो इस तीनों में आ रहा है। और T देखिए यहाँ पे -2 और -1, अगर T से हम 1 पहले जाएंगे 2 पहले तो आपका आ जाएगा R, क्योंकि R आता है, फिर आपका S आता है, फिर आपका T आता है। R का आपको होता है 18, Y का आपका 25, Z का आपका 26, इसका आपका 2। अब देखिए T का देखते हैं यहाँ पे, आप T का क्या है आपका 20 है, तो -1 19 आएगा आपका, यानी कि S आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे RS, तो ये बन गया आपका A P Y Z और आपका RS, यानी कि RS किसमें आपका देखिए A B Y Z RS, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को HVS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका ब्राइट का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 अक्षर है, यहाँ पे 3 कर रखे हैं, यानी कि कुछ तरह से आपका 2-2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो G एक अक्षर लिखते हैं आपका, इधर RD हो गया, इधर आपका EN हो गया। अब देखिए G का कोड आपका 7 होता है, पता ही आपको, A का 1 होता है, R का आपका 18, D का आपका 4, E का आपका 5, N का आपका 14। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका H आना चाहिए, किस तरह से H आएगा, यहाँ पे B आना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका S आना चाहिए। तो देखिए ऐसे कोड आपका 8 होता है, V का 22 होता है, S का आपका 19 होता है। तो देखिए मैं जोड़िए 7 + 1 8 हो गया, H आ गया आपका, ठीक है। 18 + 4 22 यानी V आ गया, 5 और 14 19 यानी कि आपका S आ गया। इस तरह से आपका आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका H आ गया है। इस तरह से यहाँ पे आपका ब्राइट में हो जाएगा, यानी V R आपका एक साथ आएगा, IG और यहाँ पे आपका HT आएगा। तो B कितना कोड है आपका 2, R का 18, यानी कि 18 तो 20 आ गया आपका, ठीक है, 20 आएगा। और 20 किसका होता है आपका, T का होता है, तो यानी कि ऑप्शन C इसमें गलत हो गया आपका। IG देखिए आपका I का 9 होता है, G का 7 होता है, यानी कि आपका हो गया 16। और 16 दोस्तों किसका होता है आपका, P का, दूसरे P आएगा आपका, तो किस में आ रहा है आपका, देखो ये अब कट गया, 2 बचे आपका, पहला और दूसरा और तीसरा चौथा बचा। यहाँ पे देखिए आपका H का आपका 8, T का आपका 20, यानी कि यहाँ पे आपका 28 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों लेटर आपके 26 होते हैं, तो 26 आपको जेड का होगा, 28 कितना होगा आपका, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, 26 जेड हो गया आपका, A का 27 हो गया, फिर आपका B का हो जाएगा 28, यानी यहाँ पे आपका आएगा B, ठीक है। तो देखिए B किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन B में आ रहा है, यानी TPB, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। TPB आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूपार्ड को DRAPOEL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका एलिगेटर का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे आपका, ये लिखते हैं आपको क्या दे रखा है, LEOPARD।
अब देखिए दोस्तों, LUPRD DRA, देखो ये सारे अक्षर आपके सेम हैं। इसमें क्या किया आपका, देखो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट किया उल्टे क्रम में, DR हो गया आपका, APOEL, ठीक है। यानी कि इन अक्षरों को आपको उल्टे क्रम में लिख दिया बस, इन वाले अक्षरों को, और बाकी कुछ नहीं किया है। तो इसी तरह से आपका एलिगेटर का हो जाएगा, ALIGATOR। तो कैसे हो, देखिए यहाँ लिखेंगे ROTAGILA, ये आपका आंसर हो जाएगा, ROTAGILA। तो ये किस ऑप्शन में आपके GILA, यानी कि ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपको उल्टे क्रम में लिख दिया और कुछ नहीं किया इसमें। अगला देखते हैं आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्रेडियंट को क्या का कोड आपका क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आप टीचिंग, TEACHING, ये आपका टीचिंग हो गया, ठीक है। आगे लिखा गया आपका CHEATING। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या किया गया है, देखो टी का कोड कितना होता है आपका, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं हम। देखो 1 नंबर इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 5 6 7 आपका 8, थोड़ा देखने जा पाना आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 से लेकर 8 तक आपको नंबरिंग कर दी है, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, सी आप कौन से नंबर पे है, चौथे पे, तो यहाँ पे लिख दिया आपका चौथा नंबर। एच कौन से पे आपका, 5वें पे, तो 4 5। ई कौन से पे आपका, दूसरे पे, 2 लिख दिया। ए कौन से पे आपका, तीसरे पे। टी कौन से पे, पहले पे। आई आपका छठे पे लिख दिया है। एन आपका 7वां, और आपका जी आपका 8वां। तो इस तरह से क्रम को लिखा गया है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका आगे वाला जो हो जाएगा उसका बेसिक क्रम में हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा GRADIENT, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी क्रम में आपको नंबरिंग करनी है। यहाँ पर देखिए पहले पे कौन सा आएगा, चौथा वाला। चौथे कौन सा आपका, डी। पहले आप डी आ गया, तो देखिए ऑप्शन सी कट गया आपका, ऑप्शन डी कट गया, बचते हैं आपका 2 ऑप्शन, ठीक है। और देखिए दूसरे पे आपका आई आएगा, इसमें सबसे आखिरी चेक करते हैं। देखिए आखिरी में क्या आपका 8वां आ रहा, तो यहाँ पे आपको टी आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आगे आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, तो देखो डी आपका 4 दे रखा है, फिर 5 का आता, 5 से क्या आपका आई, ठीक है। फिर आपका क्या आता 2 वाला, 2 क्या आपका आर, फिर आपका 3 वाला, 3 क्या आपका ए, 3 के बाद आपका 1 आता, फिर 6 आता, फिर 7 आता, ये आपका 8 आ गया। तो 1 क्या आपका जी, 6 क्या आपका ई, और 7 क्या आपका एन, ठीक है। DIRAGENT आपका कोड हो जाता, ठीक है। जितना कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना आपके एग्जाम में अच्छा रहेगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में आपका कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा गया आपका COSNTIUTTINO, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कोड लिखा जाएगा उसका। देखिए इसमें क्या किया गया आपका, देखो 12 अक्षर है, 4 पेपर में बनाए गए आपके CONSTITU और आपका TION, ठीक है। आपके इस तरह से बनाया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या किया आप देखिए, यहाँ पे COSN, यहाँ पे लिखा है COSN, यहाँ पे क्या लिखा आपका TIUT, यहाँ पे आपका TINO। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या किया गया है कि जो 3 ग्रुप बना दिया गया, 4 4 के 3 पेयर बना दिए आपके, ठीक है। टोटल 12 लेटर है आपके, तो यहाँ पर 4 4 के 3 पेयर बना दिए हैं। और उसमें क्या किया गया आपका, जो आखिरी 2 अंक है उनको आपका इंटरचेंज कर दिया। देखिए CO सेम है आपका, यहाँ पे N तीसरे पे था, वो चौथे पहुंच गया है, चौथे वाला तीसरे पे आ गया SN। ऐसे देखिए यहाँ देखिए TI आपका सेम है, U आपका तीसरे पे आ गया, T आपका चौथे पहुंच गया। ऐसे यहाँ है आपका TI सेम है, N तीसरे पे आ गया, O आपका चौथे पहुंच गया है, ठीक है। इस तरह से आपका अगला हो जाएगा, यानी DISTRIBU, ठीक है। और यहाँ पे हम होगा TION, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका TINO, ठीक है। ये TINO इसमें आपका, इसमें नहीं है चौथे में, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन बचते हैं आपके, पहला दूसरा। देखिए यहाँ पे DITS सेम आ रहा दोनों में, यानी DITS, यानी टी पहले ऐसा बाद में, ये हमको निकालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको हो जाएगा RITS,
ये यू आ जाएगा, फिर आपका बी आएगा, RIUB, यानी DITS RIUB TINO, ये आपका कोड यहाँ पे बन जाएगा। ये किसमें आपका DITS RIUB TINO, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशल को आपका LAUJICID लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका ग्लोरियस का कोड क्या होगा? तो देखिए आपका JUDICIAL लिखा गया है, ठीक है। कोड क्या लिखा गया आपका? LAUJICID। तो देखिए दोस्तों, आपको JU है आपका, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, दूसरा नंबर, इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको AL को चौथा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया आपका, देखिए LA किसमें आपका, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे AL है, यहाँ पे LA है, तो यानी चौथे को उठा के आपको पहले रख दिया है, लेकिन आपके जो लेटर दे रखे हैं उनको आपको इंटरचेंज कर दिया है, पहले का दूसरा कर दिया, दूसरे का आपका पहला कर दिया है। इस तरह से यहाँ देखिए आपको UJ, तो यहाँ पर किसका आपका देखिए UJ हो गया, यहाँ पे पहला आपका कर दिया है, उसको उल्टा कर दिया है, IC यानी CI तीसरा वाला, और ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्रम है, ये आप किस तरह से किया गया है, और साथ में जो आपके लेटर हैं उनको आपका इंटरचेंज कर दिया है, पहले का दूसरा, दूसरे का आपका पहला। तो इसी तरह से आपका ग्लोरियस का हो जाएगा GLORIOUS। तो इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको आपका 4 देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले क्या आपका चौथा वाला आया है, यानी US, लेकिन दोस्तों US में आके आपको इसका उल्टा आएगा, क्या होगा इसका? SU हो जाएगा। और SU आपको कौन से ऑप्शन में आपका SU? देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहले और दूसरे चौथे में, तो ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब क्या आ रहा है, फर्स्ट आया है UJN GL, तो GL को उल्टा आ जाएगा आपका LG। देखिए LG किसमें आपका, इसमें LG है, इसमें GL है, तो ये गलत हो गया आपका, ये तो गलत था ही, यहाँ पे LG, यहाँ दोनों सेम है, ठीक है, चल रहा है सही तरह से। आगे देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आपका चौथा था, यहाँ पे पहला, फिर आपका आएगा तीसरा, इधर आपका दूसरा आएगा। और देखिए तीसरे में क्या है आपका IOS को उल्टा हो जाएगा आपका OI, ठीक है। तो देखिए दोस्तों OI इसमें ऑप्शन डी में, ये आपको सही हो गया, इसमें क्या है RO, ये गलत हो गया, ठीक है। तो आगे दूसरा क्या हो जाएगा आपका RO हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 4 चैप्टर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। एक तो आपका एनालॉजी होता है, ठीक है, यानी कि आपका सादृश्यता, और एक आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। और तीसरा चैप्टर कौन सा आपका, यानी जो चल रहा है इसमें कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि आपका सांकेतिक भाषा परीक्षण। ये 3 हो गए। और दोस्तों जो आपका इससे अगला चैप्टर करा जाएगा वो आपका नंबर सीरीज, ठीक है, यानी कि आपका श्रेणी क्रम बोलते हैं इसको हिंदी में, श्रेणी क्रम। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, जिस भी एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन से ऊपर आते हैं, 25 क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, तो उसमें आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको कम से कम आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, इन 4 चैप्टरों से कम से कम, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले सालों के आप पेपर उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, वर्गीकरण ये भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, कोड निकोड चल रहा है, इसके बाद आपका श्रेणी क्रम कराया जाएगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ हमारा दूसरा वीडियो था, इसके बाद कम से कम आपको 3 वीडियो इसके और मिलेंगे चैप्टर से, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जितने पैटर्न के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी पैटर्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब तक हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आपके, 10 इसमें और 10 आपके पहले पार्ट में, ठीक है। और अगर आपको मैं रीजनिंग की वीडियो देखना है तो ये हमारा रीजनिंग का 11वां चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 10 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए रीजनिंग के। तो इस वीडियो को लास्ट में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है, रीजनिंग के सारे चैप्टर का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।